नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश जाट, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में ही, जो हम एक रियल चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे। तो आपको एक ये नेटवेब टेक्नोलॉजी का चार्ट दिख रहा होगा, जो कि हिस्टोरिक चार्ट है। मई 2024 से लेके हम लोग इसे एनालाइज करेंगे जुलाई एंड 2025 तक, क्योंकि 3 महीने का पुराना सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से आपका एजुकेशनल कंटेंट में कम से कम 3 महीने का हिस्टोरिक चार्ट होना चाहिए। तो आपको एक सिंपल सा चार्ट दिख रहा होगा। इसमें हम लोग कैसे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट जो है वो समझ सकते हैं, कैसे उसके हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो आपको एक ये चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में आप अगर नोटिस करेंगे तो मार्केट का जो है वो हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है अभी। क्या कुछ हमें इसमें इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट दिख रहे हैं? यही हमारा गोल है इसे आज के चार्ट में समझने का। अगर हम देखेंगे इसमें तो स्टार्टिंग ऑफ द में मार्केट ने एक थोड़ा सा इंपल्सिव मूव दिखाया, एक नया लो फॉर्म हुआ, लेकिन प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में फिर से मार्केट ने ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही हम देखेंगे इसमें ये जो हाई जो बनाया है और लो, नया हायर लो बनाने के बाद में जब मार्केट ऊपर आया तो ये हमारा बन गया है हायर हाई बन गया है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद में मार्केट दोबारा नीचे आया और इसमें कोई भी हमें फुटप्रिंट जो है ऐसा नहीं मिला है। अब अगर नेक्स्ट उसमें देखें तो मार्केट ने एक थोड़ा सा ये जो पर्टिकुलर रैली दी है, इस रैली के बाद में करेक्ट हुआ है। तो ये जो लो है हमारा, ये लो प्रीवियस लो से ऊपर है और जो हाई भी बना था वो प्रीवियस हाई से ऊपर था। जब मार्केट में अब एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा तो उसमें हम देखेंगे कि कोई सा भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है क्या, या तो ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे या फिर हम लोग देखेंगे फेयर वैल्यू गैप का। अब इससे हमें आइडेंटिफाई ये हो गया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि मार्केट हायर लो और हायर हाइस के फॉर्मेशन में अभी ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट ने जैसे ही अब नया एक हाई बनाया है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि इस रेंज में जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा जो प्रीवियस हाई था, तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कहाँ पे हुआ? जब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। ये प्रीवियस हाई था हमारा 2771, 277, 1.95। ये जैसे ही हाई ब्रेक किया तो इस हाई ब्रेक करने के बाद में अब हम देखेंगे कि मार्केट में कोई पुराना अगर फॉर्मेशन है तो उस फॉर्मेशन पे हम देखेंगे कि कोई नया ऐसा फॉर्मेशन बना है क्या जो हमें ऑप्टिमल एंट्री दे सकता है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें प्रीवियस जो रैली में है तो इस रैली में हमें ये आइडेंटिफाई हुआ ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप। कहाँ पे? ये है डेट हमारा 16 अगस्त, 16 अगस्त 2024 का, 16 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त की 3 लगातार कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में मार्केट पॉजिटिव हुआ है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? 3 कैंडल का फॉर्मेशन है। पहली कैंडल का जो हाई है वो थर्ड कैंडल के लो से ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये बुलिश एफबीजी होगा। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। किस लेवल से? जो 16 अगस्त 2024 का जो हाई है उस लेवल से स्टार्ट होगा और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट कहाँ तक होगा, जो हमारा 20 अगस्त 2024 का जो लो है, यानी थर्ड कैंडल का जो लो है। फर्स्ट कैंडल का हाई क्या हुआ हमारा? फर्स्ट कैंडल का हाई है हमारा 2334, 2334 का, और थर्ड कैंडल का लो क्या है हमारा? 2440 का। इसे हम बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कहलाएगा बुलिश एफबीजी। तो इस रेंज में जब मार्केट आएगा तो हम इसमें एक बाइंग की एंट्री जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमने ये ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। हाँ, तो पहली कंडीशन हमने क्या किया है कि पहले मार्केट में एक रैली आई है, उस रैली के बाद में हमने देखा कि जो मार्केट किस रेंज में है, हायर लोज और हायर हाइज के फॉर्मेशन में मार्केट ट्रेड हो रहा है। जैसे ही मार्केट ने एक नया हाई बनाया, इस रैली को बनाया, ये जो रैली जो है वो ब्रेक नहीं हुई, इस रैली को मार्केट ने होल्ड किया, यानी बायर्स अभी कंट्रोल में है। मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में है, बायर्स ने इसे कंट्रोल किया और जैसे ही इसमें पुश आया है तो ये मार्केट ने प्रीवियस हाई जो अपना 2772 का था वो ब्रीच किया, और उसे ब्रीच करने के बाद में एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हमें देखना है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। तो हमने इस रैली में ढूंढा कि बुलिश एफबीजी एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। उस बुलिश एफबीजी को हमने ड्रॉ किया। कंडीशन मैंने आपको बताई कि फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो से ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ही इसमें हुआ है। अब इस लेवल पे हम क्या करेंगे, ये जो लो है हमारा इसका है लो हमारा 2440 का, यानी 2440 का है हमारा। तो इसमें हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन कहाँ से? इस रेंज में हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने बाइंग के लिए कर लिया। इसका स्टॉप लॉस होगा इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे और टारगेट होगा हमारा नियरली जो भी प्रीवियस हाई बना है उसके आसपास का।
स्विंग हाई है। तो ये करीब करीब हमारा 1:3.5 हो गया है। इसे हम ड्रॉ करेंगे। मार्केट अक्टूबर में इस एरिया को फिल किया है। ये जो इम्बेलेंस था, ये इम्बेलेंस फिल कब हुआ है? अक्टूबर में। तो ये हमारा यहाँ पे बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लगा है और इस बाइंग ऑर्डर पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे जो स्विंग हाई जो रिसेंट है उसके आसपास का हमने टारगेट लिया है। तो ये टारगेट जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके हिसाब से अगर हम बाइंग की पोजीशन इसमें बनाते हैं तो ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि मार्केट ने फिर से एक नया ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो भी हाई बन रहा है वो हाई ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है और मार्केट दोबारा से नीचे आ जा रहा है। तो इसमें हम लोग अभी इस लेवल पे तो हमारा टारगेट आ गया है, लेकिन क्या करेंगे कि इसमें अब कोई भी बियरिश स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं क्या? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में जो फॉर्मेशन जैसा चल रहा है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, जो हायर हाइज और हायर लोज में के फॉर्मेशन में है। तो हमें इसमें बुलिश सेटअप ही देखना है। तो बुलिश सेटअप देखने के लिए हमें वही है कि कोई भी बुलिश सेटअप के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हमें इस रैली में एक अपॉर्चुनिटी मिली और कहाँ मिली? वो इस फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म में। तो वो फेयर वैल्यू गैप के फॉर्म में हमने उस रेंज में आने के बाद में मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के लोअर साइड का हमने स्टॉप लॉस मेंटेन किया और नेक्स्ट स्विंग हाई का हमने टारगेट किया। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने इस लेवल पे अगर एंट्री ली होती तो यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता 4 अक्टूबर को और टारगेट अचीव होता हमारा करीब 20-21 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, अब हम अगर इसमें और आगे चलें तो इसमें मार्केट ने, अभी ये हम डिलीट कर देते हैं जो हमारा ट्रेड प्लान किया था हमने। अभी अगर हम देखें तो मार्केट ने दोबारा से एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। हर लेवल जो है प्रीवियस हाई से ऊपर है, लेकिन उस ऊपर हाई पे मार्केट जो है वो टिक नहीं पा रहा है। ये जो आपको शेडो दिख रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई आ जा रही है, इस वजह से मार्केट में कंट्रोल जो इन लेवल पे सप्लाई बढ़ रही है, इस वजह से सेलर के कंट्रोल में आ जा रहा है मार्केट। लेकिन बायर्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट लगातार कंसेक्यूटिवली अगर देखें तो आप हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में है। ये भी हाई है, ये जो लो है अपना प्रीवियस लो से बड़ा है। अगर नेक्स्ट जो लो बनेगा वो प्रीवियस लो से बड़ा ही बनता चल रहा है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट उस पे हमारा इस रेंज में कोई भी हमें एंट्री का मौका यहाँ नहीं मिला। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मार्केट ने पीक फॉर्म किया अपना 27 नवंबर 2024, 27 ऑफ नवंबर को मार्केट ने अपना पीक फॉर्म किया। वो लेवल था हमारा 3060 का। नेक्स्ट मार्केट जब आया, लेकिन अपना प्रीवियस हाई के नीचे ही रहा। मतलब बायर्स और सेलर्स का बैटल यहाँ चल रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है यहाँ पे हमें अभी क्लियर कट नहीं है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये जो लो है, जो हाई लो बन रहा था, अब अगर देखें तो मार्केट ने एक यहाँ पे नया लोअर लो बना दिया है। और प्रीवियस इसमें कैंडल में देखें तो मार्केट ने ये हाई बिना ब्रेक किए ही इस लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। तो इस लेवल को हम एक मार्क कर देंगे। इस लेवल को मार्क किया हमने, ये लेवल हुआ है हमारा कि ये जो लो है, इस लो को मार्केट ने ब्रीच किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने शो किया है कि मार्केट का जो पहले स्ट्रक्चर था, यानी बुलिश फॉर्म में हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में था, वो प्रीवियस उसने लो जब ब्रीच किया, एक नया लोअर हाई बनाने के बाद में एक हाई ये बना जो कि प्रीवियस से लोअर है, इसके बाद नेक्स्ट हाई ये बना जो कि प्रीवियस हाई से लोअर है। अगर हम यहाँ देखें तो इस लेवल को मार्क करने के बाद में हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर जो है वो चेंज किया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या दिखाता है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर जो हायर हाइज यानी अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन में था, वो कहीं ना कहीं अभी शिफ्ट होता दिख रहा है, जो कि हमें नए लोअर हाइज दिख रहे हैं और नए लोअर लोज भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये हमें कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जब इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे ये आ गया हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी अब डाउन ट्रेंड में हम कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है? एक तो लो फॉर्म हुआ और हमें प्रीवियस कंसेक्यूटिव हमें लोअर हाइज जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है क्या, तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम मार्क करेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप हुआ हमारा, क्या है ये फेयर वैल्यू गैप, कब का है? 16 जनवरी का है, 16 ऑफ जनवरी 2025। ये एक कैंडल और भी बड़ी कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल और थी। तो इसमें जो दोनों का डिफरेंस है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये जो बीच में इम्बेलेंस बना है, ये इम्बेलेंस जो है वो आईसीटी और एसएमसी के अकॉर्डिंग इसमें होना चाहिए। तो ये हमें एक दिखाता है कि यहाँ पे जब मार्केट आ गया है इस रेंज में, जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया डाउन साइड में, कंसेक्यूटिव हमने लोअर हाइज बनते देखे और लोअर लोज भी बनते देखे। ये भी लो बना नया, ये लो नया बना, ये लो प्रीवियस से नया था, लेकिन चेंज ऑफ
करेक्टर कहाँ हुआ हमारा, इस लो के आसपास, इस लो को ब्रेक करने के बाद में हमने कंसिडर किया उसे। अब अगर हम देखें तो मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कहाँ पे है, वो इस लेवल पे है। इस लेवल पे क्या मार्केट गया है क्या, उस रेंज में, जो रेंज है हमारी करीब 2330 टू 2440, इस रेंज में मार्केट गया क्या, इस रेंज में मार्केट नहीं गया। बिना मार्केट उस रेंज में जाए कंसेक्यूटिव हमें डिक्लाइन इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इस रेंज में जब मार्केट ने इस तरह से मूवमेंट दिखाया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्केट में नया स्ट्रक्चर देखना है। अब हमें एक आपको दिख रहा होगा, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये है हमारा 29 जैन से लेके मार्केट ने ये बुलिश स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन ये बुलिश स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहा है। तो इसमें बुलिश स्ट्रक्चर काम करेगा क्या, बुलिश एफवीजी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट में लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में हो, तो हमें वहां पे कोई भी ऐसा सेटअप नहीं देखना है जो हमें बुलिश दिखाता है। तो बुलिश को हमें इग्नोर करना है, हमें कोई भी सेटअप जो भी होगा वो बियरिश ही ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनने के बाद में, क्यों, क्योंकि हमें मार्केट ने एक ये बनाया है, इससे मैं इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, ये हमारा बियरिश सेटअप था, ठीक है, हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो देखना है वो बियरिश सेटअप फिर से देखना है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये हाई बनाया है, और ये जब नया हाई बना है तो ये प्रीवियस हाई से काफी नीचे है, तो ये भी लोअर हाई ही बना है। तो लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में है मार्केट। अभी हमें दोबारा से इस रेंज में सेलिंग सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग सेटअप के लिए, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे इसे, तो हमें एक ये सेलिंग सेटअप दिखा है। ये क्या दिखा है हमें, ये फिर से हमें एक एफवीजी का फॉर्मेशन देखने को मिला है। कहाँ पे मिला है ये हमें, 7 to 11 फरवरी। तो 7 फरवरी से 11 फरवरी का, यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में ये, इसमें 7 के बाद में 2 ट्रेडिंग सेशन हमारा कोई हॉलीडे रहा होगा, तो 7 के बाद में सैटरडे संडे, और ये मार्केट मंडे को ओपन हुआ। इसमें इंपल्सिव सेल साइड में मूव आया। नेक्स्ट डे मार्केट ने फॉलो थ्रू सेलिंग दिखाई और ट्रेंड को जो है वो अपना कंटिन्यू किया। अभी ट्रेंड जो है वो हमारा कौन सा है, डाउन साइड का है। क्यों, क्योंकि मार्केट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि लगातार लोअर हाइज और लोअर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सेल सेटअप देखा, बियरिश एफवीजी हमें देखने को मिला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो क्लियर रहेगा आपको, बियरिश एफवीजी, ये बियरिश एफवीजी है। इसके अलावा एक प्रीवियस भी हमें बना था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ था। बुलिश एफवीजी एक बना, लेकिन मैंने उसे इग्नोर हम करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन मैंने आपको बताया है। अब इस बियरिश एफवीजी में हम जो है एक एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग की एक एंट्री रहेगी हमारी, वो प्लान करेंगे और उसे बढ़ाएंगे इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट, ये जो हमारा इस कैंडल का हाई क्या है हमारा, इस कैंडल ने हाई बनाया था 1645.80। इस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल का लो है 1755। तो 1755 से लेके 1645 की रेंज में जब भी मार्केट आएगा तो हमारी एक सेलिंग की एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये हमने इसमें ऑर्डर प्लेस किया है। क्या किया है, सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। तो इस रेंज में मार्केट गया है, 1670 के आसपास का हाई बनाया है, तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड सेटअप जो है वो बना देते हैं। शॉर्ट सेलिंग का एंट्री रहेगी हमारी इस हाई के नीचे, और एसएल रहेगा हमारा एफवीजी के ऊपर का इस, और टारगेट रहेगा हमारा नेक्स्ट स्विंग के आसपास का। तो नेक्स्ट स्विंग का ये हुआ हमारा, ठीक है, नेक्स्ट स्विंग और भी नीचे है। तो ये हमारा टारगेट अचीव कब हुआ है, जब हुआ है हमारा या तो इस रेंज में 1:2 तक आ जाता है, लेकिन हमारा 1:3 के आसपास है हमारा। तो ये हमारा टारगेट कब अचीव हुआ है, टारगेट हुआ है इस कैंडल में, ठीक है। तो ये एक हमें क्या क्या दिखा है, बुलिश एफवीजी दिखे हैं। बुलिश एफवीजी पे हमने कैसे उसमें स्विंग हाई के आसपास का टारगेट लेके चले थे। इसके बाद में मार्केट ने कैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में मार्केट एक कंटिन्यू फ्री फॉल उसमें देखने को हमें मिला। लेकिन अपॉर्चुनिटी हमें बियरिश एफवीजी यहाँ दिखा था, लेकिन वहां पे हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि मार्केट उस रेंज में गया ही नहीं। एक बुलिश एफवीजी यहाँ दोबारा दिखा, लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट जब लोअर हाई और लोअर लो बनाता है तो हम उसमें इंस्टीड ऑफ बाइंग हम सेलिंग सेटअप ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ये बाइंग सेटअप हमारा इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट अभी अगर हम देखें तो ये मार्केट ने नया यहाँ पे अब दोबारा से ये हमने इसमें ये कब देखा, जब मार्केट ने नया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हुआ, बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट ने अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक किया। ये प्रीवियस लो हमारा ब्रेक हुआ, तो ये हो गया हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो हमने इसमें एक सेलिंग की पोजीशन इनिशिएट की। कहाँ पे की, ये हमारा बियरिश एफवीजी हमने ढूंढा। इसमें इस बियरिश एफवीजी में हमने एक सेलिंग की पोजीशन के लिए लिमिट ऑर्डर लगाया, और लिमिट ऑर्डर लगाया तो वो एग्जीक्यूट हुआ कब, ये कब बनेगा हमारा बियरिश एफवीजी हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद, क्योंकि जो लो बना है वो दोबारा टूटेगा तो ही
हम लोग उसमें सेलिंग के लिए देखेंगे। तो ये जब बियरिश एफबीजी हमारा एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद में ये हमारा इसका टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसे मैं हटा देता हूँ, बियरिश एफबीजी हो गया। अब जो है मार्केट में आपने अभी तक जो देखा है कि मार्केट ने कैसे हाई लोअर लोज और लोअर लोज भी बन रहे हैं, लोअर हाइज भी बन रहे हैं। मार्केट ने यहाँ पे भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कई बार दिखाने के बाद में एक नया इसमें हमें नया लो भी देखने को मिला था। ठीक है, तो अभी हम इन सब चीजों को हटा देते हैं ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर दिखे आपको। ठीक है, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, ये हमारा एक टारगेट इस रेंज में सेल साइड में हुआ था। अभी अगर हम नोटिस करें तो हमारा इसमें लोअर हाई के फॉर्मेशन में मार्केट फिर से है। ये भी हाई, ये हाई लो है, ये हाई उससे छोटा है, ये हाई उससे छोटा है, ये हाई इससे छोटा है, ये हाई इससे छोटा है। अभी अगर एक नोटिस करेंगे आप तो मार्केट में लो भी नए बनते जा रहे हैं। जब नए लो बने हैं, जब भी ये लो तो ठीक है कि इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है। नीचे आने के बाद में हमने एक एफबीजी देखा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हमें क्या कोई सेलिंग की पोजीशन इसमें देखने को मिल रही है, तो ये हमें ऑप्टिमल जोन लगा जो कि फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ इम्बैलेंस था। तो इस इम्बैलेंस को फुलफिल करने के लिए मार्केट ऊपर गया, वहां हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और ये हमें टारगेट हमारा देखने को मिला। अब अगर नया आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नया हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना वैलिड नहीं है। क्यों? लोअर हाई तो लोअर लो तो बने हैं, लोअर हाई भी बने हैं, लेकिन मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को एग्जीक्यूट, इस लेवल पे आया है, इस लेवल को जैसे ही ब्रीच किया है तो उसमें एक हेवी हमें बाइंग देखने को मिली है। इसे थोड़ा जूम करते हैं तो कैंडल आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो जब हमें इस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है, जैसे ही मार्केट ने ये पुराना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हमें एक इम्पल्सिव बाइंग मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो ये कहलाता है हमारा जब इस रेंज में आता है, जो आपने सुना भी होगा कि लिक्विडिटी स्वीप का, जो भी जिन लोगों की पोजीशन इस लेवल, इन लेवल पे ऊपर में जिन लोगों ने बाय कर रखा है, तो या तो वो एक नए लो के नीचे अपना सेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, या जो है रिटेल ट्रेडर्स एक नया जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद में इसमें ब्रेकआउट पे सेलिंग ऑर्डर अपना पेंडिंग लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखे तो प्राइस थोड़ा सा लोअर साइड में आने के बाद में इसने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी इस लेवल की जो भी सेलिंग साइड की थी वो मार्केट ने ग्रैब कर ली है। जो भी सेल ऑर्डर यहाँ पे लगे थे वो स्मार्ट मनी है एज ए बाय ऑर्डर लगा के वो सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो ये जो कैंडल इस लेवल पे हमें दिखाती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि हमें दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पे अब सेलर अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुके हैं। यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद में अब हमें देखना है कि मार्केट में किस तरह का फॉर्मेशन आता है। तो अभी हमें ये लोअर हाईज हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो हाई है वो ब्रेक होके इस तरह से जब नया हाई बना है, हालांकि प्रीवियस अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट ने एक तो लिक्विडिटी शिफ्ट दिखाया, इसके बाद में मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना चेंज किया है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। जब प्रीवियस लोअर हाई जो है, जो पीक जो बना था वो ब्रेक हो जाएगा तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस रेंज पे जब भी मार्केट ने आया है तो ये रेंज हमारी क्या दिखाई है, इस रेंज में मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी ये जो पुराना चलता आ रहा है जो लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन, वो अभी मार्केट ने अपना कैरेक्टर से वो चेंज हो चुका है। अब मार्केट एक नए ट्रेंड के लिए रेडी है। यानी ट्रेंड मार्केट में तीन तरह के होते हैं, एक तो साइडवेज हुआ जिसमें मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है अपना अप ट्रेंड। ठीक है, तो अभी मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे साइडवेज, अब जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। ये जो स्विंग हाई जो था प्रीवियस, वो पूरी तरीके से ब्रेक होकर मार्केट उसके ऊपर कंफर्टेबली अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी, यानी कोई लॉन्ग की पोजीशन अगर होगी तो ही हम उसमें ट्रेड के लिए जाएंगे। तो यहाँ जब लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो मार्केट ने हाई बनाया है, अब ये हाई जो बन गया है वो हमारा हायर हाई हुआ। किससे? प्रीवियस हाई से, ये प्रीवियस हाई से। तो ये प्रीवियस हाई से जब हाई बन गया है तो अब हम लोअर हाई में नहीं है मार्केट, अब मार्केट किस डायरेक्शन में है, अब मार्केट फॉर्म कर रहा है हायर लोस एंड हायर हाइज। तो ये हायर हाइज बन गया है। अब प्रीवियस स्विंग जैसे ही ब्रेक किया तो ये आ गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो भी नया हाई बना है, इस नए हाई पे हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो मार्केट ने ये हाई कब ब्रेक किया? ये ब्रेक किया इसने 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को हमें इसमें
बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। और हाई कब ब्रेक किया, 1 अगस्त को 31 तक ये इस हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ आया है, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है नेक्स्ट लेवल पे 1 अगस्त को। तो अभी हम 3 महीने पुराने से ज़्यादा तो नहीं आ गए ना, हाँ नहीं है अभी, हाँ ठीक है। तो अभी जो है ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप के बाद में हमें ये लो फॉर्म हुआ, इसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया। हाई में देखें तो एक हाई ये हुआ, एक हाई ये हुआ। ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो ये नया हाई बन गया। अब इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ करेंगे हम, अब नया आप ढूंढ के बताइए कि इसमें आपको कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, किस रेंज में जो है आप एसएमसी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक रियलिस्टिक चार्ट के हिसाब से। ये चार्ट जो है वो हिस्टोरिक है लेकिन रियल है। ये 3 महीने पुराने तक का हमने देखा है, और इसके बाद में आप बताइए मुझे कि किस रेंज में आपको ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चरशिप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, किसी में भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस वीडियो में दी गई बातें, व्यूज या एग्जांपल किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या असेट में बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अखिलेश जाट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और मेरा उद्देश्य ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस देना है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना रिस्क के साथ आता है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। थैंक यू।